आपकी स्क्रीन पे अगले जो लोग दिखेंगे वो देश के अंदर डॉक्टर के रूप में सरकारी इंस्टीट्यूट के अंदर काम करते हुए मिलेंगे कुछ ही समय बाद में। लेकिन वो ऐसी फैमिलीज़ हैं जो किसान हैं और मध्यम वर्गीय लोग हैं। लक्ष्य इंस्टीट्यूट बीकानेर में मैं आया हूँ और अगर मैं इधर बात करूँ तो ये जो जितने लोग बैठे हुए हैं ये सेलेक्ट हो गए थे, ये खाना खुना खा कर आपस में ग्रुप फोटोग्राफ कर रहे थे। क्या है कि एक एक इंडिविजुअल का वीडियो करते हैं तो एक बात अलग होती है, लेकिन यहाँ पे इन सभी का अलग अलग विचार और अलग अलग संघर्ष मिलेगा, इन परिवारों का भी और इन बच्चों का भी। ये फैमिली जो है बीकानेर के ही हैं। माता जी का ही नाम आप रो? शांति। अच्छा शांति जी, कट रहे हो आप? पुंगल फांटे। पुंगल पांटे सब्जी मंडी पास। अच्छा सब्जी मंडी कहीं करे आपके जगह घरों हैं, बच्चे के पिताजी है जगह? पिताजी घर ही रहे। अच्छा आप दादी हो? दादी। कहीं करे आप बच्चों जगह? इनके पिताजी है जगह? इन पिताजी घर ही रहे, थोड़ा पगुन लाचार है। अच्छा पगुन लाचार है वो, मतलब एक मध्यम वर्गीय परिवार ने बच्चे ने डॉक्टर बनाने वाला जो सपना है सोचा जाना यूँ मोटो पहाड़ दिसे कि भाई इतना पैसा कटाऊँ वहाँ किकर खर्च करा तो तेरी दादा लगा दिया था। अच्छा दादा लगा दिया। अच्छा दादू कहीं जॉब करता? दादा जॉब करता, गवर्नमेंट नौकरी। हाँ। रोडवेज में चीफ मैनेजर। अच्छा तो पेंशन आवे पोतन पढ़ा दियो पोते हमें मान रहा क्यों को रहा क्यों दादा? घणो ही रखो मान। अच्छा अट पढ़ाई में आपके तो घरों आओ तो जाओ तो? हाँ घरों आऊँ तो जाऊँ तो की करे पढ़ाई में की करे? ठीक है एकदम होशियार है। बीच में कटी परेशानी की आई? परेशानी की को नहीं आई। यूँ नहीं है कि भाई अट आवड़ा हो जाना आज हंकर बोलो? नहीं संको क्या रुए कहना में संको कोई बात रोको नहीं। हाँ। पापा थोड़ो कमजोर है। हाँ। दादो को भाई 13 इंच है। हाँ। वो कर ले। कोचिंग आना ने कितनी सपोर्ट? कोचिंग आना रे तो ही जना ही तो बच्चा बने हुए। अच्छा आप माता जी हो? हाँ। कितना बच्चा आप रे? बस एक लड़का है। अच्छा एक लड़का ही है? हाँ। लड़की नहीं है? नहीं। अच्छा आपने पूरा एफर्ट लगा दिया भाई इसको सक्सेस बना? हाँ उनके ज़्यादा सपोर्ट उनके दादा दादी का है। हाँ। बाकी कोचिंग वालों का है सपोर्ट और घर के सारे मेंबरों का सपोर्ट है इसके लिए। और खुद ने बहुत मेहनत की, उन्होंने बहुत मेहनत की, खुद ने आना जाना छोड़ दिया, फ़ोन वगैरह कुछ नहीं यूज़ किया। शादी विवाह जो फंक्शन नहीं कभी अटेंड करा ही नहीं उन्होंने। अच्छा। कहीं भी नहीं गया, साथ पास में तो पास में भी नहीं गया था, बस अपने लगन में रहा। दोस्तों एक चीज़ जो इन्होंने माता जी ने बोली है, बहन जी ने बोली है, उस वो है कि फोकस ऑन गोल। इन्होंने अपने लक्ष्य पे फोकस रखा। बच्चा जो है ये है, क्या नाम है आपका? हर्षवर्धन यहाँ पे कब ज्वाइन किया था? पिछले साल। 1 साल मतलब पहले अटेम्प्ट में? नहीं सेकंड अटेम्प्ट। पहले एक दे चुके थे? हाँ। जब पिछले में कितने नंबर आए थे? 410 आए थे। ये पेपर आउट हुआ उसने आप लोगों को कितना आहत किया? बहुत किया लेकिन बाद में रिजल्ट आने के बाद सब सही हो गया। अच्छा रिजल्ट आने के बाद सही हो गया, लेकिन घबराहट एक पैदा होती है। हाँ। जिस हिसाब से दादा दादी ने सपोर्ट किया, पापा जी मतलब पैर से प्रॉब्लम है, तो ये आपके लिए कितना बड़ा चुनौती भरा था? अगर दादा दादी का सपोर्ट नहीं होता, जो सामूहिक परिवार या परिवार में कई बार विघटन हो जाता है, ऐसी परिस्थिति अगर आपके परिवार में होती थी क्या आप डॉक्टर बन पाते? नहीं। मुश्किल था? बहुत मुश्किल था। हाँ। सबसे बड़ा असर है किसको देना चाहोगे? कोचिंग को और पेरेंट्स को, घर वालों को, सारों को। अच्छा तो दोस्तों ये एक बच्चा है, बहुत सारे हैं, हम बात करेंगे। उधर पीछे माता जी और बैठे हैं, सबसे मैं बात करूँगा। कहीं नाम आप रो? भंवरी देवी। क्यों गाँव है? गाँव को अंदर ली गोड़ू कने। अच्छा गोड़ू बज्जू कने। अच्छा आपके बच्चों 8 रहे हो तो गाँव आओ तो? गाँव को 8 रे आउंटो को 3 साल 8 बड़े को गोड़ू पढ़तो। हाँ। गोड़ू 8 आउंटो को। अच्छा और डॉक्टर बनने वाला विचार की करायो आपके मन में? हाँ आपके बड़ा भाई साथ दियो, आप घर वालों दियो, मौज साथ दियो। हाँ। जन आप मन में बन गया डॉक्टर सुनील डॉक्टर साहब आप मेहरबान करी, कोचिंग वालों मेहरबान करी। हाँ। कई बार वे कि भाई कोई के तो प्लान खुद ही बन जाए और कोई ने आर के वे हम चार के थारो डॉक्टर बने लायक है बेटो या थारो बेटो आगे बढ़ने लायक है। और सुनील जी मेहरबान। हाँ आपका बच्चे का नया बच्चे ने बड़े पढ़ाने वास्ते करिए और मैं के बच्चन के पढ़ो जो खूब पढ़ो मोरी जी मैं खूब पढ़ाना। और बड़ा भाई है मेरा बेटा है पढ़ाई हूँ वो खूब के पढ़ो भाई। अच्छा आपके 2 बच्चा है? बड़ा है? 4 बच्चा हमारे। 4 बच्चा? वो छोटा है। अच्छा सब छोटे बाकी कहीं करे? बाकी बाहर करे काम बेंगलुरु। अच्छा। और एक खेती वालों करे। जना हमें परिवार में एक आदमी नौकरी वालों हो जना की तो खुशी हुई? बड़ी खुश है। अच्छा। बड़ी खुश है हमारे, धन्यवाद सलीम जी ने। अच्छा आपका क्या नाम है? मेरा नाम दिनाराम प्रजापत। अच्छा आप कितने घंटे पढ़ते थे? घंटे तो देखो कि फिक्स तो था नहीं, मिनिमम 7-8 तो थे ये। कोचिंग के मतलब जब क्लासें लगती थी तो 6-7 घंटे तो क्लासें होती ही थी।
और इसके अलावा 6-7 हो जाते थे और कभी कभी रात के 2-3 ही बज जाते थे, उसमें कोई फिक्स नहीं था मेरा। और जब क्लास से पूरी हो गई, सिलेबस पूरा हो गया, तब मैं 12-13-14 घंटे तक खींचता था आराम से। यही इंस्टीट्यूट मेरे की? हाँ, मतलब मैं मेरे यहाँ पर बीकानेर में रूम लिया हुआ था अलग से। मेरी थोड़ी क्या है आदत थी कि मैं अकेला पढ़ के पढ़ना मेरे को अच्छा लगता था। तो मैं अकेला पढ़ के, मैं सर बोल रहे थे कि लाइब्रेरी ज्वाइन कर लो, ऐसे कर लो, पर मैं तो मतलब पूरे साल अकेला एक रूम में बैठ कर ही पढ़ा था। मतलब तो उससे मेरे को बहुत ज़्यादा फ़ायदा हुआ कि मतलब मैं डिस्टर्ब नहीं होता था सारी वजह, और यही मेरे लिए बहुत है। क्या संदेश देना चाहोगे लोगों को ये जो है इस डॉक्टर बनने के बाद? यही है कि अच्छे से पढ़ो, खुद पर विश्वास रखो। खुद पर विश्वास नहीं है तो अपने घर वाले वगैरह जो कोचिंग वाले हैं वो अब मन में ही नहीं है तो अपन क्या कर लेंगे। तो खुद पर विश्वास होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। बहुत सुंदर। दोस्तों, हम इन परिवारों की फैमिली बैकग्राउंड है वो सारे वीडियो कभी मौका मिलेगा तो आप लोगों को दिखाएंगे। यहाँ पे और हैं माता जी। कई नाम आप रो? संतोष अच्छा, क्यों गाँव आप? घड़ियाला। घड़ियाला। अच्छा, आपके परिवार में और कोई डॉक्टर हैं या पहला? पहला डॉक्टर ही है। पहला डॉक्टर। हमारे परिवार में कोई नौकर है ही नहीं। कोई गवर्नमेंट जॉब में? कोई नहीं। कोई नहीं है। थारे हो कि विचार आयो? सुनील जी लेकर आया हमारे। अच्छा, घर आया? सुनील जी विजय सर स्कूल में पढ़तो। हाँ। विजय सर पेपर दे रहे हो, पर सुनील जी पेपर दे रहे आज पेपर दे रहे हो, पेपर में नंबर बढ़िया आया, सुनील जी लिए या। और बट मार गोपाल जी सर है जानी साहब बे दे रहे हो पेपर बिया रोई से होगो। विजय सर स्कूल में पढ़तो बिया रोई से होगो। बाद में सुनील जी जाने रो जाने इन्हें सुनील जी ले आया। सुनील जी सीकर ले गया, सीकर में सुनील जी हट लाया। इतना दिन हो गया सुनील जी पैसों लगावे। बहुत बहुत धन्यवाद है सुनील जी ने। आप तो 1 रुपये भी बच्चे मात नहीं लगाए। अच्छा, मतलब आप लोग इन पढ़ाई को खर्चो और नहीं दियो? हम देते खर्चे रो, कहते थे कि हम डॉक्टर बनेंगे बाद में लेंगे। अच्छा, बाद में लें। दोस्तों, एक जो हैं मतलब जो परिवार कम सक्षम है उन लोगों को सुनील जी तेतवाल जो डेजर्ट 18 फाउंडेशन करके एक संस्था भी चलाते हैं। 80 लोगों को डॉक्टर बनाने का उन्होंने जब शुरुआत की थी तब हमने आप लोगों को दिखाया था। और ये माँ बेटे हैं। आपका क्या नाम है? अनिल। अनिल जी, कैसा गुजरा आपका ये सफ़र? मतलब थोड़ा बहुत कठिन तो था, लेकिन साथ में दोस्त थे और माता पिता का सपोर्ट था। और यहाँ पे जो सारे स्टाफ थे वो साथ ही रहते थे, मतलब एक फ्रेंड्स के रूप में साथ। अच्छा, मतलब टीचर गुरु चेले वाला सिस्टम? नहीं, वो था ही नहीं हमारे बीच। मतलब एकदम फ्रेंड्स के रूप में बात करते थे हम। मतलब जो भी डालते थे, मतलब होमवर्क कुछ भी काम देते थे ना, वो एकदम आराम से पूछते थे, डाउट सारे एकदम दोस्त की तरह बताते थे। और रात को कभी कभी लेट हो जाते थे, कभी कभी क्या सारे मतलब देता कौन है हम, मतलब इंस्टीट्यूट की चाबी हाथों में कौन, स्टूडेंट के हाथों में कौन देता है अब सारे, मतलब गल्लों की चाबी सारे यहाँ ऐसे जितने भी रूम है ना, नीचे भी रूम है, सारों की चाबी हमारे पास ही थी। अच्छा, मतलब हम ये तुम्हारे इंस्टीट्यूट और तुम ही शिक्षक और तुम ही स्टूडेंट? यस सर। वो मतलब क्या होता था कि सर हमारे पे भरोसा करते थे। तो सर ने कहा जितना आप पढ़ो ना उतना, मतलब 2-3 बजे तक खींच सको खींच लो, आराम से पढ़ा करो। 7 घंटे नींद लेके बाद में पूरा मतलब आराम से पढ़ा करो। और घर से भी बात कर लिया करो एक बार कि थोड़ी बहुत वापस घर से बात करते हैं ना तो ऐसा लगता है कि वेट कर रहे हैं घर पे ही, डॉक्टर बनना है, कुछ और नहीं बनना है यहाँ पे आके। तो फिर वो चाबी भी हमारे पास रहती थी सारों की। नीचे यहाँ पे रूम है उनकी भी थी, लाइब्रेरी की हमारे पास ही थी, लाइब्रेरी भी हम ही लोग करते थे। ऐसी भी दिन रात चलती थी। सुबह 6 बजे स्टार्ट होती थी, रात को हम करते थे शायद तक 3-3:30। मैं मेरे दोस्त, मतलब जिसको जितना पढ़ना है उतना पढ़ ले। अच्छा, जितना पढ़ सकते हैं उतना, जैसे कहते हैं ना कि जितना खजाना आप लूट सकते हो उतना लूट लो ले। दोस्तों, ऐसे इंस्टीट्यूट बहुत कम मिलते हैं। और माता जी अटोरे का ही नाम आप रो? सुशीला अच्छा, आप कटे रहो? कुंभश्री उमसरिया। अच्छा, आपके संपर्क की करो मारे अठी मनोज पटेल हैं? मार ये आप ही करियो संपर्क भाई। अच्छा, छोटो ही करियो। अच्छा, परिवार में कोई और नौकरी में? नौकरी नहीं कोई नहीं है। चाहिए एक पहला बच्चा ही। घराड़ा कहीं काम करें? चाय रो डब्बो। चाय रो ढाबा है। दोस्तों, आप देखिए जो है किसान के पास तो थोड़ी बहुत ज़मीन जायदाद भी होती है, चाय का ढाबा चला रहे हैं। बच्चा आज ऑपरेशन और उड़ा 2 उड़ा है। 2 ऑपरेशन की तो मुश्किल हुए अगर थोड़ा बहुत सहयोग नहीं मिले तो बच्चे ने पढ़ाना। सही तुम सही आप चाचा दादा की करे आप। आज हमें कितनी खुशी है, बहुत खुशी है। हाँ, मतलब घर परिवार रिश्तेदार और थोड़ा बहुत संबल मिल जाए ना आदमी ने, मतलब ये तो आगे बढ़ने को। हमारे और सब भी दियो। हाँ, काका और सब
अच्छा, मतलब जगहों बन पड़ी जगहों सभी मतलब परिवार रिश्तेदार जगह लोगों से सहयोग दियो। दोस्तों माता जी भावुक हो रहे हैं, मैं ज़्यादा परेशान नहीं करूँगा। ये बच्चा है जो ये सारे बैठे आपस में ग्रुप फोटोग्राफ कर रहे थे। क्या नाम आपका? मनोज। अच्छा, आप पहले कहाँ पढ़े थे? पहले यहीं पर नहीं मतलब गवर्नमेंट स्कूल में, गवर्नमेंट स्कूल में पढ़े? गाँव में की। तो ये डॉक्टर बनने वाला भाव कैसा है? ये 10th के बाद में आया था। 10th के बाद में फिर क्या क्या प्लानिंग ऐसे ही शिव मतलब घर से शिवबाड़ी आया और यहाँ पर कोचिंग ढूंढते मेरे को ये कॉलेज कोचिंग मिली तो मैंने एडमिशन यहाँ पर करा लिया। अच्छा, यहाँ पर करा लिया और फिर उसके बाद में यहीं रहने लगे? यहीं पर रहना। खाना पीना कैसा? उसके बाद में फैमिली यहाँ पर आ गई। अच्छा, आपके मम्मी जी पापा जी? मम्मी पापा आ गए। हाँ, बंगला नगर। अच्छा, उसके बाद में साइकिल से आता था जाता था वापस। तो साइकिल से आना जाना बंगला नगर से। आज कैसा लग रहा है? आज बहुत खुशी है। बहुत खुशी है। दोस्तों ये कमेंट बात हम इसलिए करवा रहे हैं कि आप लोगों को पता लग जाए। एक बहन जी हो रहे हैं, कहीं नाम आप? रामेश्वरी। गाँव किया? बंदाड़ो। अच्छा, बंदाड़े का। तो बंदाड़े के जाते हो? कीचड़। अच्छा, खिचड़ो। आज बच्चों डॉक्टर बन गए हो, भेजो जग दिन मांग हो एक मन हो एक बेटा बन लड़कों को बेला नहीं बीकानेर में रहा मैं तो बीकानेर घर पे ही पढ़ दो। घर आनो जानो कर आनो जानो कर दो। हां, सुनील जी का बहुत सहयोग है। बढ़िया पढ़ाई हो, अच्छो पढ़ाई। पहली बार में सेलेक्ट कर दी। अच्छा, पहली बार में सिलेक्शन? आओ पहली बार में जिस बच्चे का सिलेक्शन हो जाता है उसके लिए डबल एनर्जी होती है। तो मतलब कई बार वह लाडली परीक्षा एक बार कैंसिल हुई, पेपर आउट हो जिंदा थाने के डर लग गयो के लग गयो डर बन गया। सुनील जी सहयोग दियो। हाँ जी ने सहयोग। अच्छा, सुनील जी बढ़िया सहयोग दियो और बढ़िया क्यों भाई। अच्छा, बढ़िया पढ़ाया। पढ़ने भी होशियार है। अच्छा, सुबह शाम रात में पढ़ दो। 8 बजे सुबह 8 बजे जाऊँ तो पहले शाम में 8 बजे जाऊँ तो 12 बजे तक घर पढ़ दो। सुबह 6 बजे उठो और पढ़ दो। अच्छा, बहुत बढ़िया करिए। तो धन्यवाद लक्ष्य क्लासेस को धन्यवाद दे रहे हैं। अच्छा, आप ये शेड्यूल कैसे मैनेज करते थे? बच्चे बोलते हैं घर पे पढ़ाई नहीं होती। नहीं, वैसे पढ़ाई तो होती है, एकांत में हो जाती है। एक अलग रूम में थे, उसी में पढ़ाई की थे और घर वालों का सहयोग था तो किसी तरह का डिस्टर्बेंस नहीं होता था। एकांत में पढ़ाई हो जाती थी। शेड्यूल शुरू से ही वो एक लेके चल रहे थे, उसी के अकॉर्डिंग एवरेज 6-7 घंटे तो शुरू में थे ही। जैसे जैसे एग्ज़ाम आते गया तो थोड़ा टाइम और बढ़ गया क्योंकि कोर्स कंप्लीट हो गया और सिर्फ टेस्ट पे फोकस थे क्योंकि टेस्ट से इम्प्रूवमेंट होते थे और अच्छे से टेस्ट एनालिसिस करते। टेस्ट होने के बाद तुरंत उसका एनालिसिस करते थे क्या गलतियाँ हुई है उनको आगे से ना हो, इसलिए तो नंबर उनसे बहुत इम्प्रूवमेंट हुआ और पहले ही प्रयास में कामयाबी हासिल हो गई। दोस्तों पहले ही प्रयास में, अभी तो एकदम छोटा सा बच्चा दिख रहा है। तो ये कहीं ना कहीं एक संघर्ष की जो है जीत होती है। कितने बच्चे हो आप टोटल हम 16 जने सिलेक्ट हुए। कितने थे मतलब परीक्षा में? कितने बैठे थे परीक्षा में? लगभग 50-55 के बीच इतने जने बैठे थे। 50-55 में से 16 बच्चे में ये कुछ बच्चे इधर बैठे हैं और ये हैं माता जी। का ही नाम आप? पुष्पा। अच्छा, क्यों गाँव है? गाँव 860 आरडी नहर के किनारे रहनिया। किसान है पक्का? किसान पक्का। कहीं कहीं खेती करो? खेती मूंगफली बावा, गेहूँ बावा, सरसों बावा। 860 आरडी थेट बॉर्डर एरिया में है। थेट बॉर्डर एरिया में बेटे ने डॉक्टर बनाने को मन को कर बनी। मन बन गयो स्कूल गयो बित बजुम परियर देने नंबर बो आ गयो बिम 2 भर बित पड्यो। हां 2 भर इत पड्यो। अच्छा, डिजिटल 18 फाउंडेशन में जगह सेलेक्ट करी भी टाइम नंबर आउट। अच्छा, जद बन गयो। हां बिन टाइम और जको शुरुआत करी बिन टाइम लोग के होंदा के खी को वे थाने में लाग्यो लोग तो गोंदा महंगे हुई बन होंदा पढ़े आन कल पढ़न। हां पढ़े परीक्षा देनी पास आयो नंबर आयो। हां राखियो अगले बार। हां और आप भी कर आपके। हां खर्चो कितो लाग्यो? खर्चो मैं तो गिने को मैं गिनने को आने। किसान है बोला भाई हमें पता नहीं खर्चा कितना लगा। का नाम आप? जयपाल। अच्छा, शुरुआती पढ़ाई कहाँ करी थी? 8वीं 10वीं तक गवर्नमेंट स्कूल। गवर्नमेंट स्कूल में? एक बच्चों का हुआ होता है कि भाई इंग्लिश मीडियम पढ़ेंगे तो होगा और वो सारी चीज़ें, वो मिथ्या कहीं ना कहीं बहुत सारे लड़के हैं जो सरकारी स्कूल से कैसे इसको वापस मैनेज किया? इसको पहले 11th में आया तब तो डर लगता था भाई गवर्नमेंट स्कूल से पढ़ के आया हूँ नहीं होगा सिलेक्शन। फिर 2 साल एक्स्ट्रा लगाने पड़े 12th के बाद में, तब जाकर सफलता हासिल हुई। जिस हिसाब से डिजिटल 18 फाउंडेशन से आप सेलेक्ट हुए उसके बाद लक्ष्य में आए, तो ये जो सफ़र है इसके अंदर कभी ऐसे विचलित हुए कि भाई एक बार तो हम आ गए अब क्या होगा, वापस जाएं या तैयारी करें, क्या होगा?
11th में मेरे नंबर बिल्कुल ही नहीं आते थे, इसलिए मेरे को डर लगता था, मैं गलत फील्ड में आ गया हूँ। फिर जब 12th में लक्ष्य बीकानेर आया तो वहाँ पर फिज़िक्स मेरे को समझ आने लग गई, तब मेरा हौसला बढ़ गया और अब लगा मैं सिलेक्शन के करीब हूँ। बहुत सुंदर। दोस्तों, इन बच्चों को ज़्यादा परेशान नहीं करेंगे हम एक कमेंट वीडियो इसलिए ले रहे हैं क्योंकि ये बैठे फोटोग्राफ कर रहे थे। यूँ तो कोई नहीं था माडे बना फोटो खंचाया वीडियो करी, यूँ तो कोई ना नहीं, लोग होच लिया करे कई बार के पकड़ बना दिया है। तो ये हैं हकीकत। लक्ष्य इंस्टीट्यूट बीकानेर मैं आया हुआ था, इनका आज बच्चों के फंक्शन का सेलिब्रेशन था, तो मैं सोचा क्यों ना इनका कमेंट वीडियो ले लें। लेकिन कभी मौका मिला तो इनके परिवार में जाके, और परिवार में किस प्रकार ये खेत खलिहान में बैठे, जैसे वो माता जी 860 आरडी बहुत दूर है यहाँ से, तो ये लोग एकदम किसानी खेती परिवार, मेहनत मजदूरी वाले परिवारों के बच्चे जो हैं वो कहीं ना कहीं सही रास्ता अगर पकड़ लेते हैं तो उनको सफलता ज़रूर मिलती है। और लक्ष्य इंस्टीट्यूट बीकानेर, सुनील जी तेजवाल अपने मित्र हैं, डिजिटल 18 फाउंडेशन उन्होंने शुरू किया था, और उसके बाद में जो अब बच्चों की जो है सिलेक्शन हुआ है, ये कहीं ना कहीं कहता है कि गांव ढाणी और घरों के नज़दीक भी अगर शिक्षा का कोई आयाम स्थापित किया जाए तो बड़े हमें मेट्रो सिटी में जाने की और बच्चों को भेजने की ज़रूरत नहीं है। वो ग्रामीण माहौल जैसे ही माहौल में रह के डॉक्टर बन सकते हैं। सरकारी स्कूल भी बुरा नहीं है, सरकारी स्कूल से पढ़ के 2-3 बच्चे जो हैं यहाँ पर बने में, तीन चार बच्चे जो हैं ये भी सरकारी, 5 बच्चे इनमें से सरकारी स्कूल में पढ़े हुए। तो ये अपना आप में बहुत बड़ी बात है। शुरुआत में जब डिजिटल 18 फाउंडेशन वगैरह की स्थापना हुई थी तो कई सारी बातें आती थी उस टाइम पे, हम शुरुआत से इस संस्थान से जुड़े हुए हैं, और आज जब इनकी सफलता उभर के सामने आ रही है तो वो कहीं ना कहीं बयां करती हैं कि इनकी मेहनत जो है वो बहुत ही उम्दा है, और उसका परिणाम आप लोगों के सामने है। 50-55 बच्चों में से 16 बच्चे जो हैं सेलेक्ट हुए हैं, और पिछली बार भी अच्छा रिजल्ट था। तो इनका सारा वीडियो फैमिली के साथ में कभी और गांव ढाणी से हम जरूर लेकर आएंगे, लेकिन इस सिलेक्शन के बारे में आप लोगों को क्या कहना जरूर कमेंट करें। मैं आपको फिर आ जाऊँगा, तब तक लीजिए जय हिंद जय भारत।